इमरान प्रताप गढ़ी की आवाज। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, जहां गंगा की सहायक नदियां खेतों को सींचती थीं, वहां था आलम का घर। आलम एक 17 साल का लड़का, जिसके सपनों का आलम बस्ती के छोटे से मदरसे में पलता था। उसका मदरसा, जिसे गांव वाले मौलवी साहब की पाठशाला कहते थे, पुराना था, लेकिन वहाँ की किताबों में न सिर्फ धार्मिक ज्ञान था, बल्कि इंसानियत और देश प्रेम की कहानियाँ भी थीं। आलम का बाबा मौलवी इकबाल हमेशा कहता, बेटा, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं, ज़मीर में होती है। गांव में कुछ समय से माहौल बदला था। कुछ लोग जो बाहर से आए थे, गांव वालों को बांटने की बातें करने लगे। मदरसा आतंक का अड्डा है, कुछ ने कहा। यहाँ के बच्चे सिर्फ धार्मिक कट्टरता सीखते हैं, दूसरों ने अफवाह उड़ाई। आलम को ये बातें सुनकर गुस्सा आता, लेकिन बाबा उसे समझाते, गुस्से से नहीं, जवाब से जवाब दो। सच की ताकत कलम में होती है। एक दिन गांव में एक सभा हुई, जहां लोग इकट्ठा हुए। कुछ लोग मदरसे को बंद करने की मांग कर रहे थे। आलम, जो अब तक चुपचाप सुनता रहा, उस दिन अपनी डायरी लेकर मंच पर चढ़ गया। उसने अपनी नज्म पढ़नी शुरू की, जो उसने रात भर लिखी थी। उसकी आवाज में एक ठहराव था, लेकिन शब्दों में आग थी। मदरसा और दायरे में सिमट के आया है। इमरान का ये दिल वतन से सजाया है। हर एक सवाल का जवाब मैं दूंगा जरूर, सच की जुबान से मैं हिसाब मैं लूंगा जरूर। गांव वाले स्तब्ध थे। आलम की आवाज में एक दर्द था, लेकिन उसमें हौसला भी था। उसने कहा, यह मदरसा मेरा गर्व है। यहाँ मैंने सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ मैंने सीखा कि मेरा भारत एक है और इसे कोई बांट नहीं सकता। आलम की नज़्म ने गांव में हलचल मचा दी। कुछ लोग उससे सहमत थे, तो कुछ और नाराज हो गए। गांव के सरपंच, जो पहले तटस्थ थे, ने आलम को बुलाया और कहा, बेटा, तुमने जो कहा वो सच है, लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तुम तैयार हो? आलम ने जवाब दिया, मेरी नज़्म मेरी ताकत है। मैं हर उस इंसान के लिए बोलूंगा जो सच को दबाने की कोशिश करता है। अगले कुछ हफ्तों में आलम ने गांव-गांव जाकर अपनी नज़्में पढ़ी। उसकी एक पंक्ति हर जगह गूंजने लगी, मेरे मुल्क की मिट्टी में एक रंग है अनोखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है ये धोखा। लोगों ने उसकी बात सुनी, कुछ ने तालियां बजाईं, तो कुछ ने सवाल उठाए, लेकिन आलम नहीं रुका। उसने अपने दोस्तों रामू, जो मंदिर में पूजा करता था, और हरप्रीत, जो गुरुद्वारे में सेवा करता था, के साथ मिलकर एक सभा आयोजित की, जहां हर धर्म के लोग आए। उस सभा में आलम ने अपनी नज्म का आखिरी हिस्सा पढ़ा। मदरसा हो या मंदिर, मस्जिद हो या गुरुद्वारा, सबके लिए मेरे दिल में है प्यार बेशुमार। उसकी बात सुनकर गांव वाले एक साथ खड़े हो गए। सरपंच ने घोषणा की कि गांव में एक नया स्कूल बनेगा, जहां हर बच्चा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, एक साथ पढ़ेगा। मदरसे को अब गांव का गर्व माना गया और उसे आधुनिक शिक्षा का केंद्र बनाने का फैसला हुआ। आलम की नज्म गांव की सीमाओं को पार कर शहरों तक पहुंची। लोग उसे मदरसे का शायर कहने लगे। उसकी नज्म ने न सिर्फ गांव को जोड़ा, बल्कि पूरे इलाके में एकता का संदेश फैलाया। आलम ने अपनी डायरी में लिखा, मेरी कलम मेरी ताकत है। मैं हर उस ज़ख्म को शब्दों से रफू करूंगा जो मेरे मुल्क को बांटने की कोशिश करता है। खुशियों के पल चुरा ले गया, गंगा का जल चुरा ले गया, वादों का ढोल पीट रहा है, मेरा चौकीदार चोर है। मैं फलस्तीन हूँ, मेरा हर बच्चा जख्मी है, फिर भी मेरी रूह में हौसला बाकी है। बमों की बारिश में भी मैं हार न मानूं, सच की लड़ाई में मैं डटकर तानूं। मिटा दो नाम कागज से, दिलों पर फिर भी लिखा है। इलाहाबाद बोला है, इलाहाबाद बोलेंगे। गंगा की लहरों में बसती है मेरी शायरी, संगम की मिट्टी में रची है मेरी तहजीबी। खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने, अगर छीनना है जहाँ छीन ले वो। मेरी माँ की दुआओं में बसता है मेरा जहाँ, उसके आंचल में छुपा है मेरा आसमान। सनद रहे हम हिसाब लेंगे, किसान की मेहनत का जवाब लेंगे। खेतों में जो पसीना बहाया है उसने, उसके हक का हर एक हिस्सा लेंगे। बीते हुए कल से नफरत है, आने वाले पल से नफरत है, ताजमहल से भी नफरत है। बोलो क्या क्या झुटलाओगे, झुलस रही है आग में दुनिया पानी लिख। इंसानियत की बात कर, इंसानी लिख। हर ज़ख्म को अब रफू करना होगा, सच की राह पर सबको चलना होगा।